दोस्तों रीजनिंग के आज इस पार्ट में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मिसिंग नंबर। और मिसिंग नंबर को हम और आप जो है लुप्त संख्या के नाम से जानते हैं। यदि आप कोई कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो ये आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बने रहिएगा हमारे साथ और देखेंगे अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन इस मिसिंग नंबर का जो ऐसा कई एग्जाम्स में जब आप बैठे होंगे तो उस एग्जाम में बैठने के बाद ऐसे प्रश्न आपको देखने के लिए अवश्य मिलते होंगे। जैसे कि पहले नंबर जो क्वेश्चंस दिखाई दे रहा है उसमें यहाँ पर सबसे पहले जो है वाट का मार्किंग कर दिया गया है। वाट मार्किंग करने के बाद आपको पूछा गया है कि अगले पहला जो अंक है इसका वो 27 है, उसके बाद 21 है और उसके बाद 15 है। तो आपको पहले दिमाग लगाना होगा कि ये जो प्रश्न हुआ होगा तो ये प्रश्न कैसे यहाँ पर फाइंड करेंगे। इसको देखिए, या तो इसमें रूल ऐसे चला होगा या तो रूल ऐसे चला होगा। पहले देख लेते हैं क्या ये अंकों का जो है वर्ग है क्या। तो 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आता है। अगर 3 का अगर हम लोग क्यूब करते हैं तो 27 आता है, लेकिन अगली संख्या उस पर नहीं बैठती है, फिर अगली संख्या उस पर नहीं बैठती है। अर्थात यहाँ स्क्वायर या क्यूब ऐसा कुछ नहीं किया गया है। तो अब देखेंगे क्या कुछ संख्याएं आपस में इसमें जो है वो गुना इत्यादि हो रही है क्या। ये भी नहीं है। तो अब आखिर इसमें है क्या वो देख लीजिएगा। 27 को मान लीजिए 3 में हम लोग 9 से गुना करा देते हैं तो 3 नवा 27 हो जाता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद 3 में अगर हम लोग 7 से गुना कर दें तो 21 हो जाता है, ये तो आप कंफर्म यहाँ पर देख पा रहे हैं। लेकिन अगर फिर 3 में हम लोग 5 से गुना करें तो यहाँ पर 15 हो जाता है। कहने का मतलब है दोस्त कि यहाँ पर जितने भी ये नंबर्स आ रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं ये जितने नंबर है वे सबके सब तीनों के तीनों संख्याएं में एक समान है। लेकिन अगर कुछ डिफरेंट हो रहा है तो वो है पहले नंबर में 9, दूसरे में 7, तीसरे में 5, यानी 2-2 अंक नीचे की तरफ आ रहा है। ऐसी स्थिति में 3 को जैसे का तैसा छोड़ दीजिए। मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो ये 5 को 2 और अगर लेस करेंगे तो 3 हो जाएगा। ऐसे में इस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 का 9। यानी उम्मीद करते हैं कि जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से ऑप्शन नंबर जो आपके पास दिखाई दे रहा है वो है ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अर्थात यहाँ पर वाट के स्थान पर हम लोग 9 को फिल करेंगे। दिए गए ऑप्शन नंबर सी में इसका सही आंसर था। तो उम्मीद करेंगे पहला क्वेश्चन आप लोग देख चुके होंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन और भी मजेदार है। दूसरा नंबर क्वेश्चन बड़ा ही जबरदस्त है, इसको जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ऐसे भी क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में देखने के लिए मिले होंगे। थोड़ी कठिनाई स्तर जो है इसका थोड़ा अप हो सकता है, डाउन हो सकता है, लेकिन प्रश्न ऐसे ही होते हैं मिसिंग नंबर से। तो मिसिंग नंबर का ये टाइप नंबर 2 वाला क्वेश्चन है, इसको देखिए। जैसे कहा जा रहा है कि 12 के बाद 13, तो भाई साहब अगर ऐसे चलता एक जुड़ करके आता तो 12 के बाद 13 के बाद 14 होना चाहिए, लेकिन हो गया है 15। लेकिन 15 के बाद फिर 18 हो गया है, फिर 22 हो गया है, 27 हो गया है, 33 हो गया है, और अंत में आपसे पूछा जा रहा है कि अब यहाँ पर वाट। तो पहली तो बात यह है कि नंबर्स जो होगा ऐसे चला होगा या ऐसे चला होगा, कुछ विशेष रूल इसमें जरूर लगे होंगे। तो सबसे पहले जरा देख लेंगे, अगर 12 में 10 जोड़ते हैं तो 22, 13 में 10 जोड़ते हैं तो यहाँ पर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर 23 होना चाहिए था, तो ये तो नहीं है। लेकिन 12 में दोस्त यहाँ देखेंगे अगर प्लस में 1 कर दें तो 12 प्लस, देखिएगा थोड़ा गौर से इसको ध्यान देखने की कोशिश कीजिएगा। 12 में प्लस 1 जोड़ देते हैं तो 13 हो जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन 13 में 1 नहीं बल्कि यहाँ पर 13 में 2 जोड़ने से 13 और 2 15 होता है। फिर यहाँ पर 15 में जो है हम लोग 3 जोड़ते हैं तो 15 और 3 18। उम्मीद करते हैं कि हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। अब उसके बाद 18 में यदि 4 जोड़ें तो उसके बाद कितना हो जाता है 22। फिर देख लीजिएगा 22 में यदि हम लोग 5 जोड़ें तो अगली संख्या 27 आ जाती है। बिल्कुल सही जा रहे हैं। उसके बाद 27 में मेरे प्यारे साथियों जोड़ेंगे 27 में 6 तो 27 और 6 33 हो जाएगा। यहां तक तो हम पहुंच गए हैं, लेकिन अगली संख्या हमको निकालने की आवश्यकता है। तो इसको कैसे निकालेंगे? 33 में अब अगली संख्या क्या जोड़ेंगे? 6 के बाद 7 जोड़ेंगे, तो 33 में 7 जोड़ेंगे तो यहां पर हो जाएगा 40। उम्मीद करते हैं कि 40 जो होगा इस दिए गए ऑप्शंस में से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो मिसिंग संख्याएं जो होती हैं, मिसिंग नंबर्स जो होते हैं रीजनिंग के प्रश्नों में, इस प्रकार से उसको फाइंडिंग करते हैं। तो दोस्तों
बड़ी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, आगे बढ़िए, एकदम एग्जाम्स वाले क्वेश्चन धीरे धीरे आपको मिलने लगेंगे, इसमें कोई दोहराए नहीं है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कई बार आप जब प्रश्न में बैठते हैं तो ऐसे प्रश्न आपको देखने के लिए मिलता है। प्रश्न बड़ा ही जबरदस्त है, कभी ऐसे ऐसे करके बना दिया जाएगा, कभी ऐसे करके बना दीजिए, कभी गोल वृत्त बना देगा, कई प्रकार से इसमें रूल आते हैं, इससे घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। तो अब जरा सुन लीजिए कैसे इसमें रूल जो हुआ होगा, क्या तो ऐसे ऐसे, नहीं तो ऐसे ऐसे देख लेंगे। अगर जोड़ लेंगे 1 और 3 तो 1 और 3 4 होगा, और 4 और 2 6, तो ऐसे में यहां पर 6 और 4 10 होना चाहिए, लेकिन 10 है नहीं। अब देखेंगे 1 के बाद 4 है, लेकिन फिर एक डाउन आ गया है, तो ऐसा तो नहीं है कि 2 के बाद डाउन आ फिर 4 के बाद, तो फिर ऐसा भी होने वाला नहीं है। लेकिन यहां देखिए 2 और 1 में एक डिफरेंस, 4 और 3 में एक डिफरेंस, ये है। लेकिन हमको बीच वाली संख्या मनानी है, हर हाल में बीच वाली जो संख्या है इसको संक्रियाएं करके, इसको जो भी रूल है मैथमेटिक्स का अपना करके बीच वाली संख्या को आपको हर हाल में मंगाना ही है। तो अब देखिए रूल जरा देख लीजिए। एक चीज देखिएगा, 1 में 4 से अगर गुना कीजिए, 1 में 4 से, ठीक है, तो 4 एकम 4, और 4 में 3 से गुना कीजिए, 4 3 12 मिल गया, और 12 में 2 से गुना करेंगे तो ऐसी स्थिति में देख लीजिए 4 एकम 4, 4 3 12 और 2 24। याद रखेंगे यहां पर जो 24 लिखने के लिए कहा था वो तो हम लोग फाइंड कर चुके हैं। अब देख लीजिए अगर क्या ये जो रूल लागू हुआ है वो अगले चित्र में भी लागू है, अगर अगले चित्र में भी लागू होगा तभी हम जाकर के उसके लास्ट वाले जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें हम लोग आंसर करेंगे। तो सबसे पहले जरूरत क्या है, अब इसको देखिए 2 में आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, हमको पहले चेंज कर लेने दीजिए, 2 में मल्टीप्लाई करिए, देखेंगे 2 में 5 से मल्टीप्लाई 4 से और पुनः 3 से, जो इसमें हुआ था 2 पचे 10, 10 चौक 40 और 4 3 12 यानी 120। बिल्कुल सही है कि यह जो भी नियम हम लोग देख रहे हैं ये दोनों संख्याओं में या दोनों जो चित्र दिखाई दे रहे हैं इन दोनों चित्र में एक ही प्रक्रिया की गई है कि इन सबको आपस में क्या कर दिया गया है, गुना कर दिया गया है। यानी फाइनली ये होगा कि हमको इसका भी आंसर निकालना है तो फाइनल रूप से हमको इसे जो है मेरे प्यारे साथियों गुना करने की आवश्यकता अवश्य पड़ेगी। तो आइए अब हम लोग जो है देखते हैं इसको गुना करके। 1 में 6 से गुना कीजिए, 6 में 2 से और 2 में 4 से कीजिए, 6 दूना 12 और 12 चौका 48। यानी इस प्रश्न में जो यहां पर वाट के स्थान पर कुछ भरना है उसमें हम लोग 48 भरेंगे। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर आपके सामने ए में 48 दिया गया है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर 48 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि मिसिंग नंबर आपको बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। बढ़ने दीजिए, एक से बढ़कर एक और जबरदस्त क्वेश्चन आते जाएगा। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, ये आपके जीवन की सवाल है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। प्रश्न देख लीजिए, फिर वैसा ही क्वेश्चन आपको इस बार किया गया है लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल जो है इस बार थोड़ा हार्ड है। तो ऐसे में इस प्रश्न का आंसर आप ज्ञात कैसे करेंगे, थोड़ा सा आप अपना दिमाग अवश्य लगाइए। देखिए आइए फिर देखते हैं, क्या 8 पचे 40 और 40 में 8 से गुना करेंगे तो 8 चौका 32, 320 हो जाएगा। वो वाली नियम तो इस प्रश्न में नहीं लग रहा है। तो ऐसे में क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा कैसे, इसको जरा और भी दिमाग लगाते हैं। देखेंगे 8 7 15 और 8 5 13, फिर 5 और 7, 7 5 क्या होगा 12 और उसके बाद 8 8 16, 12 और 16 को आपस में जोड़ेंगे तो भी 99 आने वाला नहीं है। ऐसे में ये तो नियम लागू यहाँ पर नहीं हो रहा है, आपस में गुना करने से भी नहीं हो रहा है, जोड़ने से भी नहीं हो रहा है। तो थोड़ा सा एक काम करते हैं, ऐसे ऐसे बनाया गया ना, इसका मतलब हुआ कि ऐसे ऐसे ही कुछ ना कुछ इसमें नियम काम करेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ऐसे ही हम लोग नियम लगाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा इसको देखिए तो 8 8 64, 64 कर दीजिए और 64 है 7 पचे 35, इनको जोड़ करके देखिए तो जरा 5 और 4 कितने 9 और 6 और 3 कितने 9, गुड, यहाँ पर 99 मिल गया। यानी कहने का मतलब ये है कि ये तिर्यक जो गुना करके आपस में इसको जोड़ा जा रहा है, लेकिन पहला चित्र तो इसने कह दिया कि हाँ जोड़ा जा रहा है, क्या दूसरा चित्र भी इसको एक्सेप्ट करेगा? अगर एक्सेप्ट करेगा तभी तो इसका आंसर होगा। तो आइए देख लेते हैं अगली जो बिंदु है उसको हम लोग गौर से समझते हैं। मेरे प्यारे बंधु ध्यान से देखिए, हम लोग जो है अब इसको देखते हैं, क्या किया था 8 में 8 से गुना किया तो 3 तिरिका 9 और फिर 9 छक 54, दिखाई दे रहा ना, देखेंगे 3 तिरिका 9 और 9 छक 54, ठीक है। अब ये 9 में 54 जोड़ेंगे तो क्या 63 होता है? बिल्कुल होता है। यानी कहने का मतलब कि दोनों को आरे गुना करके जोड़ लेना है। तो बोलिए 17 7 19 700 यानी 119 प्लस 9 9 81,
119 में 81 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 200। याद रखेंगे, इस प्रश्न में सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऐसे मिसिंग नंबर क्वेश्चंस निकालेंगे बीपीएससी या जो एईडीओ है या टीआरई 4 में जो प्राइमरी का वैकेंसी होगा, या बिहार एसएससी या एसएससी सीजीएल या रेलवे के लिए। ये तो बहुत ही सब फेवरेट क्वेश्चन होते हैं, इसलिए बिल्कुल ध्यान से देखिए। चैनल पर नए आ रहे होंगे तो सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 आपके सामने है। मुझे लगता है कि 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग बना दिए थे, 4 के बाद हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। ऐसे भी प्रश्न एग्जाम्स में आते हैं, बिल्कुल आएंगे भी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, कहता है 18 दूना 36, और क्या 18 दूना 36 को फिर जोड़ दें? 18 36 को तो 90 होता है, नहीं। 26 13 दूना 26, ये तो दिखाई दे रहा है कि दोनों में कुछ संख्याओं को जो है गुना करना पड़ रहा है। लेकिन यहां देखिए 18 में गुना किए हैं कितने से, 2 से, तो आ गया है 36। तो क्या 18 में किसी और संख्या से गुना करेंगे तो ये वाला आ जाएगा, तो 18 × 90। कहने का मतलब पहली बार में तो 2 गुना किया जा रहा है, लेकिन दूसरी बार में इसमें क्या गुना करना पड़ेगा, तो 5 गुना करना पड़ेगा। क्या इस चित्र में भी ऐसा ही हो रहा है? तो 13 देखते हैं। 13 में 2 से गुना करेंगे, 13 दूना 26, हाँ बिल्कुल सही है। तो क्या 13 में हम लोग 5 से गुना करें तो 13 × 5 = 65, बिल्कुल सही है। यानी 13 में एक बार 2 से, फिर 5 से, यानी एक संख्या में एक बार गुना करना है कितने से, 2 से। अब फिर कितना से गुना करना है, 5 से। तो देखिए, तो यहां पर इस क्वेश्चन में पहले तो 15 × 5 = 75 कर दिया है, 15 × 5 = 75, ये आपका कर दिया गया है। अब बचा कितना, तो 2 से गुना करना था, ये नहीं कि 5 × 3 = 15, नहीं। अब 15 में 2 से गुना करेंगे तो 15 × 2, तो बराबर कितना हो जाएगा, यहां पर आपके पास हो जाएगा 30। 15 दूना 30, यानी इस वाले बक्स में हमको भरने की आवश्यकता है 30। तो देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी में इस प्रश्न का राइट आंसर है 30, ऐसे भराएगा। ऐसे मिसिंग नंबर के क्वेश्चनों को हम लोग ज्ञात करते हैं। आइए अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न बड़ा बढ़िया प्रश्न है, ये तो प्रश्न और भी जबरदस्त है। इस प्रश्न को कैसे हम लोग हल करेंगे, जरा इसको देखिएगा, बढ़िया से देखिए। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, हम आप लोग के लिए मेहनत करते हैं। आप थोड़ा सा हमारे लिए, थोड़ा सा भाई साहब विनती है आपसे, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब यहां पर प्रश्न आपके सामने है कि ये कैसे बनेगा, जरा देखिए। 3 4 3 7, 5 2 7, यानी 7 7 26 नहीं होने वाला है। 4 3 12, 5 दूना 10, तो 4 3 12, ऐसे नहीं, ऐसे से करके देखिए। 3 दूना 6, हाँ बिल्कुल हो जा रहा है। देखिए तो जरा, 3 दूना कितने, 6, अब प्लस यहां से देखिए 5 चौका 20, तो 20 और कितने 6 26, ये ठीक है। यानी कि ऐसे ऐसे गुना करा करके जोड़ना है। तो फिर देखिए, तो 4 3 12, अब प्लस 6 5 30, 30 में 12 जोड़ेंगे तो 42। ये भी चित्र जो है इस नियम को पालन कर रहा है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि या इसमें अब तो ये क्या करें, 4 5 20, अब प्लस 7 6 42, तो 42 में 20 जोड़िएगा तो 62 हो जाएगा। तो देखिए, तो ऑप्शन कहीं है, बिल्कुल इसमें ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे मिसिंग नंबर को हम लोग ज्ञात कर रहे हैं, घबराइए नहीं। ये देख लीजिए 7वां नंबर क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। प्रश्न देख लीजिएगा, बड़ा ही शानदार प्रश्न है और प्रश्न को गौर से देखने की आवश्यकता है। प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, यहां पर 5 4 3, यानी ऐसे 9 4 3, ऐसे है। ऐसा क्या किया गया है, तो जरा देखिए। तो ऐसे से बता रहा है, बोल रहा है कि इसका मतलब कुछ आपको ऐसे करने की आवश्यकता है, ऐसे और फिर ऐसे, ये थोड़ा सा इंडिकेशन होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए 5 3 15, 7 चौक 28, तो अगर 7 में 4 से गुना करके देखिए तो 7 गुने 4, तो ये हो जाएगा 28 ना। और उसके बाद 5 3 15, 5 गुने 3 बराबर क्या हो जाएगा 15। इसको घटा कर देखिए, तो पहले तो जोड़ेंगे नहीं, 8 में से 5 जाएगा 3, 2 में से 1 जाएगा, हाँ जी 13, ऐसे हो रहा है। यानी इन दोनों को गुना कर लेना है, ठीक है। यानी कि सामने सामने वाली को गुना करके और आपस में इसको सब्सट्रैक्ट कर देना है, अर्थात इसको घटा देने की आवश्यकता है। उस स्थिति में इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। तो देखिए, तो 8 में 4 से गुना कीजिए, 8 गुने 4 बराबर हो जाएगा 32, इसमें गुना कीजिए 9 3 27, 9 गुने 3 बराबर 27, 32 में से 27 घटा लीजिएगा तो 5 हो जाएगा। इस प्रकार यहां पर ये दोनों चित्र जो है इसी नियम का पालन कर रहे हैं। अतः अगले नंबर क्वेश्चन में देखिएगा क्या है। यहां से देखिए, कहता है कि फिर 9 में 4 से गुना कराइए, 9 गुने 4 बराबर 36,
ठीक है। 8 में 3 से गुना कराइए, 8 गुने 3 बराबर 8 3 का 24। तो 6 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपके पास, 6 में से 4 जाएगा 2, और उसके बाद यहाँ पर 3 में से 2 गया 1, 12। यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। ऐसे हम लोग जो है मिसिंग नंबर के क्वेश्चनों को बेहतर तरीके से समझेंगे। आइए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। ये एक प्रकार के सुडोको प्रकार की चीजें हैं, ठीक है। तो इसमें मिसिंग नंबर, वर्ग वाले में मिसिंग नंबर आपको कई बार देखने के लिए मिला होगा, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। प्रश्न है आपके पास 6 15 20 8 4 5 3 5 20 51 65 वाट। अब जरा सोच लीजिए करेंगे क्या। देखिए 8 6 14, 14 और 3 17, ठीक है, ये नहीं हो रहा है। लेकिन एक चीज देखिए, अगर 6 में 8 से गुना करा दीजिए, 6 में 8 से, तो 8 छक 48, अब फिर इसको जोड़ दीजिए प्लस में 3, तो ऐसे में 51 हो जा रहा है। ये तो मिल रहा है। क्या ये अगली जो इसका कलम्स है वो कलम इस रूल को फाइंड कर रहा है? 15 गुने 4, देखिए तो जरा 15 गुने 4, 15 चौका 60, अब प्लस इसको जोड़ना है प्लस 5, 60 और 5 65, जरा देखिए तो, हाँ बिल्कुल इसी नियम पर ये बनेगा। तो अब यहां से क्या हो जाएगा, 20 गुने 5 बराबर 20 पचे 100, उसमें फाइंड कर देंगे, मतलब ऐड कर देंगे 20, 100 में 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 120। कहने का मतलब हुआ मेरे प्यारे साथी कि इसमें 120 यहां पर हम लोग भरेंगे। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर कितना होना चाहिए, ठीक है। तो प्रश्न है 4 5 6 3 4 8 2 1 2 9 10 12, इसमें वो नियम बताइए जिसके माध्यम से इसका आंसर सही हो जाए। तो आपसे मिलेंगे हम अपने नए क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद।